साई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है 15.5 है अ कंडक्टर वायर जनरेट्स अ वोल्टेज, यानी कि कंडक्टर वायर है वो क्या कर रहा है, जनरेट करता है वोल्टेज को वाइल मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, जबकि वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। यानी कि कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, साथ साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इन व्हाट डायरेक्शन शुड बी द वायर मूव किस डायरेक्शन में मूव करेगी वायर, जो मूव करेगी रिलेटेड टू फील्ड टू जनरेट द मैक्सिमम वोल्टेज, कि वो उसमें क्या हो जाए, मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट हो। हमारे पास ये क्या है कि सिंपल सा है, हमारे पास है कि जब हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज किस कंडीशन में होंगे, कि अगर हमारे पास एक वायर है या फिर वायर का लूप है, वो हमारे पास क्या अगर मूव कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा, जो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ या फिर हम कह दें कि लेंज़ेस लॉ के मुताबिक क्या होगा हमारे पास कि वो उसकी ईएमएफ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, या करंट इंड्यूस हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो हम क्या देंगे कि जो हमारे पास क्या है, कंडक्टर वायर है वो क्या हो रही है, जो इसमें मूव कर रही है वो क्या हो रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, वो रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, को जनरेट करेगा। और मैक्सिमम कब जनरेट करेगा, अगर वो लूप हमारे पास क्या होगा, जब हमारे उस लूप में से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजरेंगी, तब उसमें क्या होगा, मैक्सिमम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब वो परपेंडिकुलर होगा तो उसमें से क्या होगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगी। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास है 15.6 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ जनरेटर एंड अ मोटर। एक जनरेटर और मोटर में क्या फर्क है। जनरेटर हमारे पास हमें मालूम है कि जनरेटर की वर्किंग क्या होती है, कि क्या करता है कि ये मैकेनिकली मूव कर रहा होता है। इससे हम क्या कर लेते होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनरेटर हमारे पास क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। जबकि मोटर इसके टोटल डिफरेंट है, कि मोटर क्या होती है कि इसका जो एनर्जी का सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जबकि वर्क क्या कर रही होती है, मैकेनिकली वर्क कर रही होती है। जैसे कि हम पानी लेते हैं, इससे पंप, वाटर पंप्स होते हैं, पानी है, पंखा है, हवा ले रहे होते हैं, ये मुख्तलिफ वर्क करवा रहे होते हैं। इसकी मदद से हम बड़े बड़े फैक्ट्रीज में चल रही होती हैं मोटर्स वगैरह, तो ये क्या कर रही होती है कि मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रही होती हैं। यानी कि इसका काम क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मोटर का काम करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 15.7 है व्हाट रिजर्व्स द डायरेक्शन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मोटर। यानी कि क्या चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेगी डीसी मोटर में। अब हमें मालूम है कि डीसी करंट क्या होता है, अट्रैक्ट करंट होता है, यानी कि ऐसा करंट होता है जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो सकती या फिर जो रिवर्स नहीं हो सकता है। लेकिन डीसी मोटर में हमने पढ़ा था कि इसका करंट क्या होता है, रिवर्स हो रहा था। ऐसे क्यों है, ये क्या चीज़ है जो इसकी करंट को रिवर्स कर रही होती है। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास क्या होता है कि दो स्प्लिट रिंग होते हैं, साथ दो कार्बन ब्रशेज होते हैं जो कि लेड से बने हुए होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, एक हम एक बनाते हैं, कम्यूटेटर को बनाते हैं, जिसके साथ वो क्या होती है, वो लूप या कॉइल क्या होती है, कनेक्टेड होती है, जिसके साथ वो कॉइल के साथ रोटेट कर रहे होते हैं उस कार्बन ब्रशेज के दरमियान में। जैसे ही वो रोटेट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी जगह को प्लेस करते हैं। यानी कि अगर वो लेफ्ट राइट पे होता है तो राइट वाला लेफ्ट पे, लेफ्ट वाला राइट पे आ जाता है, या फिर अपवर्ड वाला डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वाला अपवर्ड आ जाता है। तो इस तरह ये कहता है कि वो चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से करंट के जो डीसी करंट होता है इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। यानी कि कम्यूटेटर की मदद से हम उसकी पोलैरिटी को क्या कर रहे हैं, या फिर इसकी डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे होते हैं। इसकी मदद से, कम्यूटेटर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 15.8 है अ वायर लाइंग परपेंडिकुलर टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैरीज अ करंट इन द डायरेक्शन, यानी कि शोन इन द डायग्राम बिलो, इन व्हाट डायरेक्शन विल बी वायर मूव टू रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फोर्स। हमें क्या कह रहा है कि एक वायर है वो परपेंडिकुलर पड़ी हुई है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें क्या करी के फील्ड से कैरी द करंट, उसमें एक करंट है, वो किस डायरेक्शन में होगा कि वो वायर मूव करे ड्यू टू द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब हमें मालूम है कि ये क्या होता है कि हमारे पास इसमें क्या आ रहा है कि करंट जो होता है हमारे पास इसमें इंड्यूस जो हो रहा है वो क्या होता है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। यानी कि लेंज लॉ जो होता है हमारे पास, लेंज लॉ के मुताबिक जो भी चीज या ईएमएफ या करंट हमारे पास इंड्यूस हो रहा है वो उसके काज के क्या होता है, ऑपोजिट
होता है, यानी कि काज क्या है, उसकी मोशन है, यानी कि या फिर मोशन है या फिर उसकी मूवमेंट है हमारे पास है, तो वो काज मूवमेंट ही होगी। तो उसकी मूवमेंट अगर हमारे पास ऑपोजिट होगी तभी हमारे पास वो क्या होगा, हमारे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास वहां पे मौजूद होगी। आगे क्या है हमारे पास है, कैन अ ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड इन डायरेक्ट करंट, क्या एक ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट में ऑपरेट किया जा सकता है, ये हमारे पास है 15.9 लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। हमने ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, दो कॉइल्स होती हैं, एक क्या होती है प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल्स में हमारे पास अगर प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो और सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप टैप डाउन ट्रांसफार्मर आ जाएगा। अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगी और सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा हमारे पास के ये जो हमारे पास कॉइल होता है, ये इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क हो जाता है, यानी कि ये क्या कर जाता है, इसमें करंट लगातार चेंज हो रहा था, यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम और फिर मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा होता है। तो ये जब मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा था, यानी कि ये लगातार पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब पोलैरिटी चेंज होगी तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी जो दूसरे की कॉइल को अफेक्ट करेगी, उसमें भी एक इंड्यूस हो रही होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे पास डायरेक्ट करंट के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकता है, बल्कि एसी करंट के ऊपर ऑपरेट हो सकता है। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।